हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सुनीत जांगड़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शंस। ऑप्शंस डेरिवेटिव मार्केट का एक क्या है टाइप है। ठीक है, जैसा कि हम डेरिवेटिव मार्केट कर रहे हैं, इसमें हमने डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है और इसके टाइप्स को डिस्कस किया है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, और आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन। तो ये डेरिवेटिव मार्केट का एक टाइप है ऑप्शंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शंस का मतलब होता है विकल्प, कि आपके सामने कोई भी चीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है। जैसे कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वो एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, तो आपके पास विकल्प है, मतलब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सरसाइज करें या ना करें। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड राइट टू ऑप्शन होल्डर टू बाय और सेल समथिंग इन फ्यूचर एट ए प्राइस एग्रीड टुडे। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो राइट प्रोवाइड करता है ऑप्शन होल्डर को कि किसी एसेट्स को बाय और सेल करने का, ठीक है, फ्यूचर मार्केट में, और एक प्राइस पर जो आज ही क्या कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही हम क्या करते हैं कि इन फ्यूचर में हम क्या करते हैं, डेट डिसाइड कर लेते हैं जिस पर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस एसेट्स का प्राइस हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में जाकर इस एसेट्स पर इतने प्राइस पर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो बेसिकली उनमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमें एक्सरसाइज करना ही पड़ता है। ठीक है, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो या लॉस की सिचुएशन हो। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम उसको एक्सरसाइज करें या ना करें। तो ऑप्शन होल्डर को एक राइट प्रोवाइड करता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। सच एग्रीड प्राइस इज नोन एज एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। जो एग्री प्राइस होता है, जिस पर वो एग्री होते हैं दोनों पार्टी, उस प्राइस को क्या बोला जाता है, एक्सरसाइज प्राइस बोला जाता है और स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। ठीक है, टू पार्टी इन्वॉल्व इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, उसमें टू पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट होता है ऑप्शन होल्डर और सेकंड होता है ऑप्शन राइटर। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन होल्डर जो उसको होल्ड करेगा, मतलब उसको लेगा। ठीक है, और जो ऑप्शन राइटर जो उसको राइट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऑप्शन होल्डर मीन्स वन हु हैज़ द राइट टू बाय और सेल। ऑप्शन होल्डर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास क्या होता है, राइट होता है किसी एसेट्स को बाय और सेल करने का। और ऑप्शन राइटर होता है वन हु हैज़ प्रोवाइड सच राइट। और ऑप्शन राइटर कौन होता है, जो ऑप्शन होल्डर को ये राइट प्रोवाइड करता है कि वह उस एसेट्स को सेल या परचेज कर सकता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये फ्यूचर डेट पर क्या करते हैं, एग्री करते हैं। तो फ्यूचर डेट पर जो स्टॉक मार्केट में होती है वो अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ठीक है, टाइम टू टाइम क्या होते हैं, प्राइस में चेंजेस आती रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी ऑप्शन राइटर ऐसे ही उसको क्या नहीं देगा, उसको साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा कि मैं आज के प्राइस पर 3 महीने बाद क्या कर लूँगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो वो उसको एक राइट दे रहा है, उस राइट के बदले में वो उससे कुछ चार्जेस ले रहा है। उस चार्ज को क्या बोला जाता है, प्रीमियम बोला जाता है। प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम ऑप्शन होल्डर के द्वारा ऑप्शन राइटर को, जो इसने राइट रिसीव किया है, इसके बदले में जो चार्ज पे किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, प्रीमियम बोला जाता है। और ये प्रीमियम जब वो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है उस टाइम दिया जाता है। किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, ये ऑप्शन होल्डर का क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, लेकिन जब ये राइट को रिसीव करता है तो उसी टाइम क्या कर देता है, इस प्रीमियम को पेड कर देता है। और ये प्रीमियम ऑप्शन राइटर की क्या होती है, इनकम होती है। इस इनकम के बदले में क्या देता है, ऑप्शन राइटर होल्डर को एक राइट प्रोवाइड करता है। और यदि ऑप्शन होल्डर
अपने क्या करेगा, अपने राइट को एक्सरसाइज करता है, यानी अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करता है, तभी क्या होता है, ऑप्शन राइटर का क्या होता है, ओब्लिगेशन होता है। ठीक है, उससे पहले इसका कोई ओब्लिगेशन नहीं होगा राइटर का, जब तक ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेगा। और ऑप्शन होल्डर अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किस कंडीशन में करेगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑप्शन होल्डर अपने कॉन्ट्रैक्ट को उसी कंडीशन में एक्सरसाइज करेगा जब वो उसके लिए बेनिफिशियली हो। ठीक है, जब उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। और जो इसमें नॉर्मली सेटलमेंट होता है, हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो नॉर्मली सेटलमेंट होता है वो होता है कैश सेटलमेंट होता है। ठीक है, इसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि इसमें कोई एसेट्स की डिलीवरी नहीं दी जाती। ठीक है, इसमें जो हमारा फ्यूचर में सपोर्ट प्राइस होता है और एक्सरसाइज प्राइस होता है। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, उसका क्या होता है, उसके द्वारा इसका सेटलमेंट किया जाता है। जिस पार्टी को लॉस हो रहा होता है उसके द्वारा जिस पार्टी को प्रॉफिट हो रहा था उसको क्या जाता है, कैश की पेमेंट की जाती है। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्शन, कि ऑप्शन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऑप्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है, कन्वे द राइट टू बाय। ये कॉल ऑप्शन में ऑप्शन होल्डर को क्या होता है, एक राइट प्रोवाइड होता है कि वह किसी एसेट्स को प्री डिटरमाइंड प्राइस पर इन फ्यूचर में क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। ठीक है, ये उसको राइट प्रोवाइड करता है। और पुट ऑप्शन होता है कन्वे द राइट टू सेल। जो हमारा पुट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होल्डर को एक राइट प्रोवाइड करता है किसी एसेट को फ्यूचर में सेल करने का प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। ठीक है, जो हमारा कॉल ऑप्शन होता है वो बुलिश मार्केट में होता है। यदि हमें लगता है कि हमारी मार्केट अपवर्ड जाने वाली है, कि इन फ्यूचर इसमें ग्रोथ आएगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यदि हम नॉर्मली वेट करते हैं 2 या 3 महीने का, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एसेट्स का प्राइस आज होता है ना, वो 3 महीने बाद नहीं रहता है, वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब बुलिश मार्केट है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ऑप्शन होल्डर क्या करता है कि आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है आज के प्राइस पर, कि मैं फ्यूचर में मैक्सिमम 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडिया में, कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, इस एसेट्स को आज के प्राइस पर खरीदूँगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारी बुलिश मार्केट होती है कि हमारा प्राइस क्या होता है, अपवर्ड की तरफ जाता है। तो जैसा कि एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि कोई बी है, ठीक है, ये ए लिमिटेड का क्या करता है, ए लिमिटेड कंपनी है, इसके आज करंट में क्या है, शेयर की वैल्यू 1000 रुपये है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आफ्टर 3 मंथ क्या करूँगा, इस एसेट्स को बाय करूँगा, यानी इसने कॉल ऑप्शन लिया है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन ले लिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 3 महीने बाद इस एसेट्स को किन कंडीशन में बाय करेगा, जब ये इसके लिए प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, यदि उस टाइम स्पॉट मार्केट प्राइस है तो 1000 से ज़्यादा चल रहा होगा, तभी इसके लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1000 का तो इसका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1000 में ये एसेट्स को खरीद सकता है। यदि स्पॉट मार्केट में इसका रेट नीचे चल रहा होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों एक्सरसाइज करेगा। इससे अच्छा होगा कि ये स्पॉट मार्केट में इसको बाय कर ले। मान लेते हैं कि स्पॉट मार्केट में इसका प्राइस 800 रुपये चल रहा है, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स करके क्या करेगा, स्पॉट मार्केट से इस एसेट्स को बाय कर लेगा और इसको 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होता है कि मार्केट बुलिश होती है, तो इस कंडीशन में इसको लगता है कि इसका प्राइस इंक्रीज होगा। मान लो इसका प्राइस 1200 रुपये हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि स्पॉट मार्केट में प्राइस 1200 चल रहा है, लेकिन इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इसके पास राइट है कि यह उस शेयर को 1000 रुपये में खरीद सकता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, कॉल ऑप्शन बोला जाता है। अब हम देखते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन होता है हमारा बियरिश मार्केट में।
जब हमें लगता है कि किसी एसेट्स का क्या होगा, प्राइस डाउन जाएगा, या जो हमारी मार्केट है वो क्या है, डाउन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, इसका जो शेयर है उसकी 2000 रुपये क्या चल रही है, स्पॉट मार्केट में वैल्यू चल रही है। तो इन फ्यूचर हमें क्या लगता है, जो हमारे पास शेयर है, ठीक है, उसकी वैल्यू फ्यूचर में डाउन जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं कि आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक पुट ऑप्शन ले लेते हैं। तो पुट ऑप्शन की कंडीशन में क्या होता है कि हमें एक राइट प्रोवाइड हो जाता है कि हम अपनी एसेट्स को प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, जो आज डिसाइड किया जाता है, और फ्यूचर डेट में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि आफ्टर 3 मंथ क्या होता है कि जो इस एसेट्स की वैल्यू है 1500 रुपये चली जाती है। लेकिन जो ए है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये इसने पुट ऑप्शन लिया था। पुट ऑप्शन की हेल्प से क्या करेगा, अपने एसेट्स को 2000 रुपये में सेल कर सकता है। इसके पास क्या है, ऐसा करने का राइट है, ठीक है। और इसका करंट सिचुएशन में 1500 चली गई, और ये 2000 रुपये में क्या कर सकता है, एसेट्स को सेल कर सकता है। तो इसको 500 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पुट ऑप्शन बोला जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, जब हमारी मार्केट बेयरिश होती है उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, उस कंडीशन में हम पुट ऑप्शन लेते हैं। और जब हमारी मार्केट बुलिश होती है उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, कॉल ऑप्शन लेते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। तो ये था हमारा ऑप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।